1813 सन 1813 में अंग्रेजों के दिमाग में न जाने क्या आया, जो उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा। 1813 में इस एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के पीछे का कारण था भारत से बेरोजगारी को हटाना नहीं, भारत से मजदूरों को इन्वेंट करना और उनको उतना ही शिक्षित करना जितने की अंग्रेजों को रिक्वायरमेंट थी। यानी कि अगर उनको रिक्वायरमेंट है एक सिग्नेचर करने वाले आदमी की, तो वो सिर्फ उसे सिग्नेचर करने जितना ही पढ़ाएंगे। साथ ही अगर उनको रिक्वायरमेंट है किसी बड़े ऑफिशियल लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति की, तो उसे एजुकेशन ही ऐसी देंगे ताकि वो वही काम करे जिससे कि अंग्रेजों का भला हो, ना कि वो बगावत कर सके। देखिए, इसको इंप्लीमेंट करने का कारण ये था कि जो अंग्रेज 1813 तक भारत में थे, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट्स थे, उन लोगों को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर हम यूके से ऐसे ही ऑफिशियल्स को बुलाते रहे तो एक तो वहां से हम लोगों को यहाँ बुलाने के उन लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे, साथ ही यहाँ पर रहने के और फिर कंज्यूमर्स और फिर उसके बाद बिल्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, अब हम लोगों का प्लान तो बहुत ज्यादा है, हम लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक भी हम यहाँ पर है, क्यों ना एक एजुकेशन पॉलिसी ला दी जाए जिससे कि हम लोगों के जो बड़े पैमाने पे पैसे हैं वो भारत से बाहर ना जाए। थोड़ी सा अजीब सवाल है कि 1813 में जब अंग्रेजों ने भारत में इंप्लीमेंटेशन करा एजुकेशन पॉलिसी का, वो क्यों करा गया, सोचने वाली बात है। जानिए क्यों। देखिए, 1813 से पहले मदरसे और गुरुकुल नाम की दो व्यवस्थाएं भारत में स्थित थी जो शिक्षा को बढ़ावा देती थी या फिर जो मेन शिक्षा का सूत्र थे। अब जानिए कि 1813 में इन चीजों के साथ क्या हुआ, 1813 के बाद क्या हुआ, 1813 से पहले की इनकी कंडीशंस क्या थी। देखिए, 1813 से पहले भारत में जो गुरुकुल थे उनको ना के बराबर तो नहीं करा गया, वो अच्छे खासे स्तर पे चल रहे थे, मगर मदरसों ने वही एक बड़ा पैमाना पा लिया था क्योंकि मुसलमान शासक कुछ समय तक भारत में भी रहे। उसके बाद जब 1813 में अंग्रेजों ने नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा गया, तो सबसे पहले इसका बढ़ावा करा गया बंगाल से। बंगाल में राजा राम मोहन रॉय ने इसको अप्रिशिएट करा और इसको बढ़ावा देते हुए कहा कि हम इस पे बिल्कुल काम करेंगे। अब देखिए, अंग्रेजों ने इसको इंप्लीमेंट सिर्फ मुंह से या पेपर वर्क पे नहीं करा, इसके साथ अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए पर ईयर का एक अनाउंसमेंट कर दिया। उस समय पे 1 लाख रुपए जैसा बड़ा अमाउंट बहुत बड़ी बात थी, और वही ये अमाउंट हर सेक्टर में एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए करा गया। आज जो आप बड़े बड़े कॉलेजेस देखते हैं, ये भी उन्हीं का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय से बने हुए हैं। अब देखिए, 1813 में अंग्रेजों ने स्कूल्स 1813 से इस एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया और 1850 आते आते बहुत बड़े पैमाने पर चलने लगे। देखिए, अंग्रेजों ने ये सब इसलिए करा क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि जो गुरुकुल में पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन सिस्टम से न जाने लाखों हजारों गुना आगे है। मगर इस चीज को छुपाने के लिए और भारतीयों से उनकी असलियत छीनने के लिए, उनकी असली पहचान छीनने के लिए ब्रिटिशर्स ने आप सभी के सामने एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी रखी जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर। क्यों रखी गई? देखिए, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी आपके बेनिफिट के लिए नहीं रखी, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए रखी। जानिए क्यों। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी जो 1813 में इंप्लीमेंट करी गई, जिसको इन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के पीछे का कारण था, जहां पर भी अंग्रेजों को एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहिए था, उसके लिए उन लोगों को यूके से ना बुलाते हुए भारत से ही एक व्यक्ति को पढ़ाकर लिखाकर उसको भारत में ही अपने अंदर बंधुआ मजदूरी करवाना। समझिए क्यों। देखिए, अंग्रेजों को यूके से ऑफिशियल्स बुलाने में एक तो काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था, उसके साथ जो जो समय लगता था वहां से यहाँ आने में और यहाँ समय बिताने में, वो बहुत ज्यादा था, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा, एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बना दी कि भैया जो भी पढ़ना चाहे पढ़ लो, पढ़कर हमारे ही अंडर पढ़ना है। जो आप सुनते हैं आईएएस, आईपीएस, क्लर्क, या फिर कहें कि हम लोग बड़े बड़े बाबू लोगों वाली नौकरी, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूरी के लिए। जब आप सुनते हैं कि एक बिहारी ने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया या यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया, तो आप सभी सोचते हैं ये लोगों ने कैसे कर लिया। जबकि इस एजुकेशन पॉलिसी, जिसको आज हम इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने का कारण यही था कि लोगों को उतना ही पढ़ाया जाए जितनी की उसको आवश्यकता है, यानी कि रट्टाफिकेशन, सिर्फ जो बुकों में लिखा है उसी को पढ़ाकर उनको आगे भेज दिया जाए। बल्कि यही आज के पैमाने तक जहां ये चीजें भारत में चलती आ रही हैं, वहीं यूएसए और यूरोप जैसी कंट्रीज में, वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में इसको बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसको आज भी स्किल बेस्ड लेवल पे पढ़ाया जा रहा है।
थ्योरिकल एग्जाम्स जहां भारत में आज भी 90% है, वहीं पर यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में या फिर कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ये ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहां पर आज भी बच्चों को मल्टीपल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स मिलते हैं। वहीं भारत में कंपलसरी अगर आपने 10th कर ली तो आपको साइंस या फिर कॉमर्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी से आपका स्कोप बनेगा। मगर इस चीज को भारतीयों ने बहुत लेट समझा। पैसे और कहें कि कंफर्ट के लालच में उन्होंने बच्चों को इस नई एजुकेशन पॉलिसी में डाला, नौकरियां मिली और नौकरियों को पाने के बाद वो बंधुआ मजदूरी करने लगे। देखिए, जो आज हम बेंगलुरु या फिर हम लोग कहें कि डेवलप्ड सिटीज में जाकर हम लोग नौकरियां करते हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव या फिर कहें हम लोग बेंगलुरु, इन कंट्रीज में जाकर जब हम एजुकेशन लेते रहे या फिर हम कहें कि नौकरियां करते हैं, तो वहां पर हम इंडिपेंडेंट नहीं है। वहां पर हम किसी एक पर्सन के अंदर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। हम करते क्या है? हम पूरे दिन बैठकर एक ऐसी चीज करते हैं जो किसी के द्वारा इन्वेंट कर दी गई है, बस उसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है अलग अलग लोगों के लिए। ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस चीज से भारत में ना तो आज तक डेवलपमेंट आया है, हिस्टोरिकल चेंज हुआ है। दिल्ली में जो पिछली सरकार थी, जो हिस्टोरिकल गवर्नमेंट थी, उसने एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ईएमसी। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस में जो क्लासेस होती थी उसमें बच्चों को स्किल बेस्ड चीजों पर पढ़ाया जाता था। मगर कमी ये रही कि वो जो क्लासेस थी वो आधे घंटे के लिए होती थी और वो सुबह मॉर्निंग प्रेयर टाइम पर होती थी, यानी कि या तो प्रेयर कर लो या तो वो क्लासेस ले लो। तो मल्टीपल टाइम्स में या फिर कपल ऑफ टाइम्स क्या होता था कि वो क्लासेस जो थी या फिर वो जो असेंबली जो होती थी वो क्लैश होती थी, जिसकी वजह से उन एंटरप्रेन्योर या फिर ईएमसी क्लासेस को थोड़ा डिले कर दिया जाता था या फिर करा ही नहीं जाता था। मगर आने वाले 1-2 सालों में गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके लिए अलग से 1 घंटा रख दिया। स्टार्टिंग के मॉर्निंग का 1 घंटा ईएमसी क्लास को देने लगे, जिसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा कम टाइम कर दिया गया, जिससे कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हुआ था। मगर वही इस चीज की जरूरत भारत में ज्यादा क्यों पड़ती है, आइए जानते हैं। देखिए, आज भी अगर आप पैदा करते हैं एक बच्चे को, तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि बड़ा होकर एक ऐसा आदमी बन जाए जहां पर ये अच्छी कामयाब नौकरी पाले और अच्छा खासा कमा के रहने लगे। जहां हम भगत सिंह की बात करते हैं, भगत सिंह खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे और एजुकेशन लेने के बाद बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए, वो जो बगावत थी वो अंग्रेजों के खिलाफ पहले से नहीं थी, वो बगावत एजुकेशन लेने के बाद समझ आई। नहीं, ये दोनों लाइनें थोड़ी मेस्ड अप है या फिर कहें कि फालतू है। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने आप को एक डेवलप्ड और एक सुपीरियर पर्सनैलिटी में देखा, जहां पर उनको सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएट करना आता था। वो सही और गलत को इस तरह बांटते थे कि उनको साफ दिखता था क्या सही है या क्या गलत है, ना ही यहाँ वहां भेदभाव होता था। मगर ये चीज अंग्रेजों को नहीं पसंद थी, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर या फिर एक सब सेल्फ डेवलप्ड पर्सन के लिए नहीं बनाई थी, बंधुआ मजदूर उनके हिसाब से चलने वाले लोगों के लिए बनाई थी। आज जिस एजुकेशन पॉलिसी को पढ़कर हम लोग कहते हैं कि 99% आ गए या 97% आ गए, वो एजुकेशन पॉलिसी और कुछ नहीं, सिर्फ बंधुआ मजदूरी का एक सर्टिफिकेट बना रहे हैं। जानिए क्यों। देखिए, आज भी अगर आप एक नौकरी ले लेते हैं तो आप 70,000 या फिर 50,000 से बेसिक या फिर 35,000 से बेसिक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप बेसिकली एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक डेवलप्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो जैसे आप एक डेवलप्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आप लोगों की नीड्स बढ़ जाती है और आप लोन्स लेना शुरू करते हैं। अब आप ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं भारत एक विश्व गुरु बनेगा। देखिए, भारत में आज भी सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से बहुत नीचे हैं और वही प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चों से बहुत ऊपर है। जानिए क्यों। क्योंकि सरकारी स्कूलों में आज भी कोई भी ऐसे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स नहीं है जिससे कि बच्चा इन फ्यूचर अपने आप को डेवलप कर पाए। वही प्राइवेट स्कूल्स में मल्टीपल लैंग्वेज कोर्सेज, मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल एक्टिविटीज और करिकुलम्स कराए जाते हैं, मगर फीस बहुत ज्यादा है। देखिए, एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया गया इंडिया में और इंडियन पेरेंट्स ने इस तरीके से अपने बच्चों को यहाँ गधा मजदूरी करने छोड़ा हुआ है, या तो मेरा बच्चा आईएएस, सीएस या तो सीए या तो बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर ले और मेरी बड़ाई करे, या फिर मेरा बच्चा नालायक है तो मैं उसे मार दूं। ये इंडियन पेरेंट्स की सोच है। वहीं यूएसए में 18 साल का होने के बाद बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहता, बल्कि 18 साल से पहले भी पेरेंट्स उसको कोई भी अपने इंटेंशनली फोर्स नहीं करते कि आपको ये सब्जेक्ट्स लेना है या ये नहीं। देखिए, किसी भी एक डेवलपमेंट या फिर कहें कि किसी भी एक अचीवमेंट के लिए हमेशा यूएसए या फिर यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ही क्यों आगे रही, क्योंकि भारत ने 1813 की जो एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा था या फिर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ये आने वाले टाइम में आपको डेवलप करेगी। ये सिर्फ बंधुआ मजदूरी के लिए बनाई गई थी। मगर भारतीयों ने इसको इस तरह अपना लिया कि भैया हमें ये मिलना चाहिए या तो कुछ नहीं। पैसे के पीछे कुछ लोग ऐसे अंधे हो गए कि उन्होंने अपने बच्चों को गड्ढे में डाल दिया। अगर आज कोई बच्चा उठ के कहता है मैं सिंगर या फोटोग्राफर बनूंगा, तो समाज के लोग उस पर हंसते हैं, क्योंकि या तो उसके पास पैसा नहीं है या तो
लोगों को समझ नहीं है। देखिए, आज भी ये रियलिटी है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको स्किल की जरूरत नहीं है, मगर वही वेस्टर्न कल्चर और यूरोपियन कल्चर में कहीं पर भी ये बेस नहीं है कि आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। वहां पर स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दी जाती है। इसलिए मेरे पीछे लग रही फोटोज में ज्यादातर आप वेस्टर्न आर्टिस्ट और वेस्टर्न मूवीज या फिर वेस्टर्न पोस्टर्स देख रहे होंगे, लेस इंडियन मूवीज और इंडियन आर्टिस्ट। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे इंडियन आर्टिस्ट की फोटोज है जो मेरे हिसाब से बहुत यूनिक थे और अपनी कैटेगरी में बहुत टॉप पर थे। अब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा अटैचमेंट क्यों है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर से अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट का सहारा लेते हैं, ना कि किसी और के द्वारा इंप्लीमेंट करी गई एजुकेशन पॉलिसी को अपना इतिहास बना के चलाते हैं। आज भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि वहां के बच्चे बहुत कूल और स्ट्रेसलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के बच्चों को कभी भी प्राइमरी या फिर स्कूल टाइम्स में फोर्स नहीं करा जाता उनके बेसिक सब्जेक्ट्स लेने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि उनको अगर फोर्स भी कर दिया जाए तब भी वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। मगर वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज में पेम्परनेस बहुत ज्यादा हो गई है, जिसको अगर बैलेंस करा जाए तो हम एक विश्वगुरु बन सकते हैं। मगर कैसे? देखिए, अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो हमने जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको इंप्लीमेंट होने देना चाहिए। भारत में एक बहुत महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, श्री स्वर्गवासी राजीव दीक्षित सर, जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज की सारी पोल और इस एजुकेशन पॉलिसीज पे काफी पहले से ही भाषण देने शुरू कर दिए थे। मगर उनको लोगों ने सुना और 2010 में जहर देकर उनको मार दिया गया। देखिए, उनको जहर देकर मारने का कारण सरकारी था, क्योंकि सरकार उनके भाषणों से बहुत ज्यादा प्रभावी हो रही थी। जानिए क्यों? क्योंकि 1991 के क्राइसिस के बाद जो भारत ने ओपन ट्रेड की जो पॉलिसी ओपन कर दी थी कि भैया कोई भी आकर यहाँ पर बिजनेस करे और हम लोगों को टैरिफ वगैरह दे, हम बिजनेस करने देंगे, उसी पॉलिसी को 2010 तक राजीव दीक्षित सर ने खोल दिया था और बता दिया था कि जो पॉलिसी है ये बिल्कुल बेसलेस है, इस पॉलिसी से भारत का ही नुकसान होना है। मगर भारतीय इतने अनजान है कि आज भी वो 1800-1300 वाली मेंटेलिटी को लेकर लालच के पीछे भागते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली डिपेंड तो चाइना पर है सारे बेसिक चीजों के लिए, जैसे ये चेयर, जैसे पोस्टर, जैसे पेंट, जैसे दीवार, हर चीज के लिए आप वेस्टर्न चाइनीज चीजों पर डिपेंड है। वहीं पर भारत जो प्रोडक्शन करता है उसकी वैल्यू ना के बराबर है। देखिए, 1813 की एजुकेशन पॉलिसी इतनी ज्यादा डेंजरस थी जिसके बारे में आप गूगल पे आराम से पढ़ सकते हैं। 1813 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी इतनी ज्यादा हार्मफुल थी इंडियंस के लिए कि आज तक इंडियंस को इस तरह खोखला कर रखा है कि आप अगर कोई इन्वेंशन करने जाते हैं तो आप डर जाते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, बट अगर आप लोगों को हल्का सा भी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो मेक श्योर आप लाइक करें, कमेंट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में कुछ ऐसा टॉपिक लिख के जाएं जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं। और जितने भी प्रूफ्स हैं, जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में कही हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ओपनली वो चीजें मिल जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मेक दिस वीडियो बेस्ट फॉर यू इन फ्यूचर।